Good morning students, this is Pammi here and welcome to my Krishna online classes which is absolutely free for all non-applicable NEET aspirants. So today I will teach you about prokaryotic cell, eukaryotic cell and ribosomes. So let's start it. तो चलिए बच्चों, मैंने पहले आपको बता चुकी है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके जस्ट बाहर सेल वॉल और सबसे बाहर आपको ग्लाइको कैलिक्स होता है। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड कैलिक्स का मतलब कवर होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए, हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि आपको हमने बताया कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्मा ऐसे ही नैकेड घूमता रहता है। ठीक है बच्चों, हमारी जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड होती है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है किसी तरह का कोई भी आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोटीन होती है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, अपने अंदर स्टोर्ड फूड रखते हैं। स्टोर्ड फूड के फॉर्म में क्या क्या रखते हैं? आपको रखते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल, आपको रखते हैं साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल, आपको रखते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ग्रैन्यूल को हम एक साथ बोल देंगे इंक्लूजन्स बॉडीज। ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में, कैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे थे। जो लेक्चर थी उसी का जस्ट डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आपका सेल वॉल हो गया, सॉरी ये हो गया, आपको दूसरे कलर से बना दिया मैंने। सेल वॉल हो गया, इसके ऊपर आपको ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर हो गया। ठीक है, और ये आपको इसके अंदर dsDNA, नेकेड dsDNA हो गया। उसके बाद इसका रिजर्व फूड मटेरियल का बात कर रही थी मैं, रिजर्व फूड मटेरियल। तो हम लोगों का तो जानते हैं कि अब ग्लाइकोजन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, उनको कहते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और भी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये हो गया आपको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और भी एक होता है जिसका कि नाम है आपको फॉस्फेट से कभी कभी ज़्यादा इन लोगों को अटैचमेंट होता है, तो इसलिए हो गया आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल। और इन तीनों को एक साथ मिल करके हम बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडी। यहाँ तक आप समझ गए। और हम लोगों का क्या है, RFM मतलब रिजर्व फूड मटेरियल हम लोगों का है ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। एक चीज़ और आपको बस याद करने के लिए बता देती हूँ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, उसका जैसे होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, मतलब ये रिजर्व फूड मटेरियल है। तो इसी तरीके से ये जो अपने साइटोप्लाज्म में अपने स्टोर्ड फूड को ऐसे ग्रेन्यूल के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, उसका चलिए आगे देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है आपको प्रोकैरियोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसका कि नाम है मेसोजोम। ठीक है बच्चों, ये मेसोजोम होता क्या है? तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है मेसोजोम्स, और कुछ नहीं। ये इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि फोल्डेड होता है तो लैमेली कहलाएगा, और टिब्यूल और वेसिकल तीनों के फॉर्म में आपको एक्सटेंशन होता है। टिब्यूल लॉन्ग लॉन्ग होता है, वेसिकल्स राउंड राउंड स्फेरिकल होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि सारे के सारे एंजाइम्स यहीं पे होते हैं, सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। अब आपको बताते हैं, हमारे अंदर जो होता है रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलता है, और इनर मेम्ब्रेन पे आपको ETS चलता है, ETC चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन आखिर इन बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो रेस्पिरेशन होता होगा। तो वो कहाँ होता है? आपको मेसोसोम में होता है। सारा रेस्पिरेशन जो होता है मेसोसोम में होता है, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम कहाँ होते हैं? मेसोसोम्स में। उसके बाद ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, आपको सेल डिवाइडिंग में हेल्प करता है, आपको सक्रीशन में हेल्प करता है। कैसे? देखिए, जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करना होता है तो आ करके मेसोसोम के पास चिपक जाता है उसकी क्रोमोसोम DNA। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब
सेल को डिवाइड करना होता है तो वो दोनों का दोनों जो आपको मल्टीपल हुए रहते हैं, जो कॉपी रहते हैं वो क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं और सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है मेसोसोम्स के अंदर से। ठीक है, मेसोसोम्स के अंदर से आपको वो सेल जो है धीरे 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 सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो आपको हेल्प किया कहाँ, सेल डिवाइड करने में भी। उसके बाद हम आगे आपको बात करते हैं, रफली बताते हैं कि मेसोसोम्स के अलावा भी प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बैक्टीरिया उसका क्या, तो वो सारे के सारे पिगमेंट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया जैसे हैं वो इसी में रखते हैं, किस में, क्रोमैटोफोर में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं आगे आपको डायग्राम से समझाती हूँ टोटल बातें, उसके बारे में समझाती हूँ। देखिए, ये हुआ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा एक्सटेंशन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और इसके ऊपर क्या होगा आपको, ये रहा आपको सेल वॉल, इसके ऊपर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्या बोल दिए आपको, इसको हम बोल दिए मेसोसोम्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, मेसोसोम्स। देखिए, इसमें भी ये जो फोल्ड है ना, ये हो गया आपको लैमेली, और यहाँ पे इसी का कुछ टूट टूट करके आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा। तो ये वाला हो जाएगा आपको टिब्यूल, ये वाला हो जाएगा वेसिकल्स। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ गए। उसके बाद एक बात आपको और भी बता देते हैं कि ये जो है ना आपको क्या, मेसोसोम्स, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे आपको बताई थी ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेस्पिरेशन यहीं पे होता है। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपको, ये तो हमने बता दिया था कि हमारे अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सारे के सारे रेस्पिरेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बैक्टीरिया में कहाँ होंगे, तो आपको सारे के सारे आपको कहाँ होंगे, मेसोसोम्स में। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एनालॉग ऑर्गन है प्रोकैरियोटिक का जो कि यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल फंक्शन करता है, तो उसका रिप्लाई क्या होगा आपको, जो होगा वो मेसोसोम्स होगा। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ गए। उसके बाद पहला फंक्शन तो उसका हो गया आपको रेस्पिरेशन, दूसरा फंक्शन आपको क्या हो जाएगा, सेल क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन। ये मैंने रेस्पिरेशन लिखा है, ये मैंने क्रोमोसोम, मतलब वही रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कैसे होता है ये देखिए। देखिए, ये मेसोसोम्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या करेगा कि यहाँ पे डीएनए आएगा और इसके साथ यहाँ पे चिपक जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। ठीक है, ये आया डीएनए यहाँ पे चिपक गया। उसके बाद यहाँ पे ये अपना चिपकने के बाद यहाँ पे एक नया अपना कॉपी मल्टीप्लाई कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेसोसोम्स जो है हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में भी हेल्प करता है। कैसे, देखिए सेल को डिवाइड करने में कैसे हेल्प करता है। देखिए, ये हो गया आपको, देखिए ये ऐसे हो गया आपको मेसोसोम्स। ठीक है, मेसोसोम्स है। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर में जो दो डीएनए का जो दो कॉपी बना है, ये क्या करेगा, एक आ जाएगा, एक ब्लू है एक पिंक है, ब्लू वाला को यहाँ कर देते हैं, एक आ जाएगा यहाँ पे डीएनए। ठीक है, और पिंक वाला यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सेल जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका काम जो है सेक्रीशन भी है और उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जैसे कि आपका है ये जो यहाँ पे है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग बढ़ा तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। उसका सेक्रीशन, तो इसमें सारे एंजाइम्स हैं तो सेक्रीशन होगा ही, सारे एंजाइम्स हैं तो सेक्रीशन करेगा ही। देखिए, उसके बाद आपको एक नई बात बताते हैं। इस जैसे कि आपको प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। उसको ही बनाते हैं,
ये तो आपका मेसोसोम्स है। मेसोसोम्स के अलावा भी एक और होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, ये जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह में होता है। ये जो होता है एक्सटेंशन होता है मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किधर, साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत सारा पिगमेंट अपने अंदर रखता है। यहाँ पे बहुत सारा पिगमेंट रखता है, क्लोरोफिल भी रखता है और भी बहुत सारा पिगमेंट रखता है। ठीक है, जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस करता है, वैसे ही यहाँ पे पिगमेंट रखता है और आपको फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, इस क्लिप में हम खत्म करेंगे फ्लैजिला, सीलिया, पिलाई और फिम्ब्री। देखते हैं फ्लैजिला क्या होता है। कुछ बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके पास किसी भी तरह का फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है। देखिए, फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे बेसल बॉडी होता है, उसके ऊपर जस्ट हुक्स होता है ऐसे शेप में, और वहाँ से एक साफ्ट मतलब फिलामेंट निकला होता है सरफेस से बाहर की तरफ, जो कि लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। इसको हम कहते हैं क्या, फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद हम ये जो फ्लैजिला है वेरी करता है नंबर, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, एम्फीट्रोकस बोलते हैं, आपको मोनोट्राइकस बोलते हैं जिसमें 1 होता है। ऐसे आपको ये पढ़ना नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि सब में वेरी करता है ये नंबर्स ऑफ फ्लैजिला सारे के सारे बैक्टीरिया में। उसके बाद हम आगे देखते हैं आपको सीलिया। सीलिया जो होते हैं छोटी छोटी हेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल सरफेस पे, और ये ओर लाइक मूवमेंट करते हैं। ओर लाइक मूवमेंट का मतलब जैसे आप देखना बोट में जब वो जो लकड़ी का होता है पैडल, उससे ऐसे ऐसे पैडलिंग करते हैं ना, वो पैडलिंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पानी पीछे की तरफ जाता है और आगे की तरफ हमारा बोट चलते जाता है, जस्ट वैसे ही ये मूव करते हैं सीलिया सेल के अंदर। सेल को लेकर के ऐसे मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आपको हम अगला बताने वाले हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री बिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल के सरफेस से बाहर की तरफ होता है, लेकिन ये थोड़ा सीलिया से बड़ा और फ्लैजिला से छोटा होता है। इसका काम है किसी भी चीज़ से चिपक जाना। जैसे हमारी उंगली, फिंगर जो है किसी चीज़ को कैसे पकड़ लेती है, चिपक जाती है, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे मैंने पकड़ लिया, वैसे ही ये चिपक जाती है। कैसे, तो जैसे वाटर स्ट्रीम में ये फ्लो कर रहा है, बीच में कहीं रॉक मिला तो क्या करेगी, अपनी फिम्ब्री की हेल्प से वहाँ पे स्टिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चाहे जहाँ से भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह भी लेना होता है, सकिंग वगैरह भी करना होता है, तो वहाँ पे अपने आप को स्टिक कर देता है। किस चीज़ की हेल्प से, फिम्ब्री की हेल्प से। लास्ट वन बचा आपको पिलाई। देखिए, पिलाई जो होता है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन करता है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। इसके थ्रू करता क्या है कि जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जिस भी बैक्टीरिया को देता है, जो देता है उसको F पॉजिटिव बोलते हैं, और जो लेता है उसको F नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये पिलाई का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक्सटेंशन वॉल का थी सरफेस का, और आपको क्या करता है, वहाँ से जेनेटिक मटेरियल का वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया, चलिए तो हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। पहले हम इसको आपको डायग्राम से समझा देते हैं। ठीक है, जो हो गया आपको फ्लैजिला, आपको पता है ना, जिसमें होगा वो मूव करेगा, नहीं तो नॉन मोटाइल होगा बैक्टीरिया। ये एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपको, ये एक हुआ, इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। ये हो गया इसमें 2 फ्लैजिला, इसको बोलेंगे क्या, एम्फीट्राइकस। ये हो गया आपको बैक्टीरिया, और इसमें क्या हो गया, ऐसे ऐसे एक साइड में ही है, इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। ठीक है, उसके बाद ये रहा बैक्टीरिया, इसके बाद ऐसे ऐसे इसमें हर जगह से है, इसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। ये फ्लैजिला है, लंबा लंबा होगा, पेरीट्राइकस। ठीक है, इसके बाद फ्लैजिला कैसा मूवमेंट करता है, आपको फ्लैजिला जो है कैसा मूवमेंट करता है, स्नेक लाइक मूवमेंट। ठीक है, और किस चीज़ से मिलकर बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ये जो, जैसे कि ये है आपका सेल वॉल। ठीक है, इसके सरफेस पे ऐसे ये बेसल बॉडी होता है, यहाँ से एक छोटा सा हुक्स निकला होता है।
ठीक है। और यहाँ से एक लंबा सा फ्लैजेला निकला होता है और इसके अंदर आपको प्रोटीन होता है। तो ये हो गया बेसल बॉडी और ये हो गया आपको बेसल बॉडी और ये वाला हो गया आपको हुक और ये सरफेस से निकला होता है ये इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको साफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये रहा आपको फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आपको आगे सीलिया की। ठीक है, देखिए ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ, देखिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर हेयर लाइक ऐसे 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 छोटी फ्लैजेला लंबी एक्सटेंशन, लॉन्ग एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हो गई आपको सीलिया। और ये कैसा मूवमेंट करता है, तो जैसे बोट में जो वो लकड़ी से जो पीछे की तरफ पानी को फेंकते हैं ना, वैसा इसको कहते हैं ओर लाइक मूवमेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपको सीलिया। और देखिए सीलिया जो होती है ना छोटी होती है। ठीक है, ये फ्लैजेला जैसी नहीं होती, बड़ी नहीं होती। उसके बाद हम फिम्ब्री की बात करते हैं। ये जो होता है ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फिंगर जैसे काम करता है ना, फिंगर लाइक बोल सकते हैं आप। जैसे फिंगर हमारा पकड़ने का काम करता है वैसे ये भी करता है, ये अटैचमेंट का काम करता है। अटैचमेंट, चिपक जाता है जिस चीज़ से भी इसको चिपकना होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या वाटर स्ट्रीम में जा रहा है तो ये क्या करता है, रॉक पे चिपक जाता है इस फिम्ब्री के हेल्प से। ठीक है, और फिम्ब्री होता कैसा है, देखिए स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं, ये देखिए ये बड़ा होता है, ये इससे ये जो होता है फिम्ब्री, ये आपको फ्लैजेला से छोटा और सीलिया से बड़ी होती है। लो ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ये रहा सेल वॉल। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये रहा आपको फिम्ब्री। फ्लैजेला सबसे बड़ी होती है, फिम्ब्री जो होती है वो सीलिया से बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्या, आपको फिम्ब्री हो गया, उसके बाद पिलाई बचा है। देखिए पिलाई क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया हुआ, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से अपना एक्सटेंशन करेगा इसके साथ ऐसे 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 और अपना क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस सेल को F पॉजिटिव बोल देंगे, F पॉजिटिव बोल देंगे और इसको हम F नेगेटिव बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन बोलते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरिया ऐसा करता है। ठीक है, और पिलाई जो होता है ना, पिलाई ये जो होता है थिक होता है और ये फिम्ब्री से लंबा होता है लेकिन फ्लैजेला से छोटा होता है। ठीक है, और ये जो फिम्ब्री है और आपको पिलाई है, ये दोनों एक ही प्रोटीन से मिलके बना है, पाइलिन प्रोटीन से। ठीक है, इसलिए वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए अब आगे हम आपको स्टेनिंग का प्रोसेस बताते हैं। चलिए नेक्स्ट और लार्ज है। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं और ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव स्टेन। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ये थिक होती है। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव स्टेन की बैक्टीरिया होती है, इनके सेल वॉल के बाहर एक और लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, जिसके कारण ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और यही नेगेटिव स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं बच्चों। ठीक है, जो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन था ना, तो आपको एस स्ट्रेन कॉज करता था क्योंकि आप स्मूथ बाहर लेयरिंग थी। वैसे ही ये लिपिड की मल्टी लेयर कॉपी होती है, कॉपी होती है, मोटी लेयर होती है। उसके बाद आपको क्या होता है कि जैसे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है, तो वो जो मोटी लेयर लिपिड की होती है उससे वो प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, उसके बाद वो सर्वाइव कर जाता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करके जो बीमारी कॉज करना होता है करता है।
ठीक है बच्चों, आखिर हम समझेंगे कैसे कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन का है या नेगेटिव स्ट्रेन का है, कैसे समझेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को उठाएंगे, उसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर में हम उसको डाई करेंगे। ठीक है, डाई करते हैं क्या होगा कि उसकी जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की वो डाई हो जाएगा, दोनों का वायलेट कलर का हो जाएगा। उसके बाद हम उसको कलर लॉक करेंगे आयोडीन से। ठीक है, उसके बाद हम कलर लॉक करेंगे आयोडीन से। ओके, तो 1 मिनट किसी का मैसेज है ऊपर। ठीक है, तो चलिए कलर लॉक करने के बाद क्या होगा कि हम उसको फिर बाद में क्या करेंगे कि अल्कोहलिक ड्रिंक देंगे। ठीक है, 70% इथेनॉल में हम उसको डुबोएंगे। किसको? बैक्टीरिया को, आयोडीन लॉक करने के बाद। तो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन है वहां पर रह जाती है वायलेट कलर, नेगेटिव स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनकी हट जाती है, जो कलर है ना वो हट जाती है वायलेट कलर। इसको देखेंगे कैसे? इसके लिए लास्ट में हम सैफ्रोनिन डाल करके हम देखते हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो ये रहा आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका भी हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। देखिए ये रहा आपको ग्राम स्ट्रेन का प्रोसेस बताती हूँ। 2 तरह के हो गए आपको बैक्टीरिया, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाले, एक नेगेटिव स्ट्रेन वाले। ठीक है, जिसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, इनके पास लिपिड का लेयर कोटिंग होती है, मोटी सी लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, और इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन जिसे स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया आपको सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसकी थिक होगी और इसकी जो है वो थिन होगी, नेगेटिव की। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी। उसके बाद एक बना देते हैं आपको लिपिड की लेयर होती है मोटी सी, नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास ये मोटी सी आपको हो गई। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव स्ट्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये नेगेटिव स्ट्रेन की बैक्टीरिया है। तो होगी क्या कि यहाँ पर ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन का है, पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल है, ये थिक होता है और इसका जो होता है थिन होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिपिड की लेयर होती है जो कि क्या करती है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है हमारी इम्यून सिस्टम से। ठीक है, ये क्या करती है खुद को, इसलिए बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। कौन सा? नेगेटिव स्ट्रेन की बैक्टीरिया, इसलिए अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से बचा लेता है इस कोटिंग के चलते। आगे हम आपको R स्ट्रेन S स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ये प्रोसेस होती है क्या, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कैसे होती है? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो कैसे होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को उठाते हैं। चलिए तो 2 बैक्टीरिया को उठा लेते हैं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का और ये रहा इन लोगों का आपको सेल वॉल। ठीक है, होगा क्या कि जब हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट कलर से क्या करते हैं, डाई करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट कलर से हम इसको डाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों कलर डाई हो जाते हैं इनके सेल वॉल। ठीक है, अब वो आप लोग को मोटा वाले से ही कर देती हूँ कितना देगा। इस दोनों के दोनों आपको वायलेट कलर से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम इसको आयोडीन, आपको पता है ना कलर लॉक करता है, उसके बाद हम आयोडीन से इसको कलर लॉक करा देते हैं। ठीक है, आयोडीन डाल करके हम इनको कलर लॉक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनके पास आपको एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जो कि काफ़ी मोटी होती है। ठीक है बच्चों,
लेकिन हमें पहचानना है, अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है कि क्या होती है। इसके पास एक एक्स्ट्रा लिपिड की लेयर होती है नेगेटिव के पास। ठीक है, जिसको कि अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करता है। ये नेगेटिव स्ट्रेन की बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों का कलर वायलेट हो गया सेल वॉल का। उसके बाद आयोडीन से कलर लॉक किया गया। उसके बाद हम इसको अल्कोहलिक ड्रिंक आपको बताया था पिलाएंगे। 73rd प्रोसेस है, 70% इथेनॉल में हम इसको डुबाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला है वो सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव वाला जो है वो कलर रिमूव हो जाएगा। कौन सा? वायलेट कलर। ठीक है, उसके बाद ये दिखेगा कैसे, इसके लिए हम लास्ट प्रोसेस सेफ्रोनिन डाल करके हम देख लेते हैं कि कौन सा है कलर को रिमूव किया है, कौन सा उस कलर में खुद को डाई करके रखा है। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास खत्म, फिनिश। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट सेल मेम्ब्रेन, सो बी रेडी। बाय।